बानी पीटीआई की जमानत कबल अज गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। 9 में मुल्जमान की जमानतें मनसूख करने के लिए भी दरखास्त पर समाअत होगी। आलिया हमजा, शहरियार अफरीदी, शेख रशीद की दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अदालतों में खरबों रुपए के मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस से 2 दिन पहले मुलाकात की। उन्हें कहा, मेरिट पर ज़ेर-ए-इल्तवा मुकदमात निपटाए जाएं। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं हुआ। कई दिहाइयों से हमारा निज़ाम जवाल का शिकार रहा। 11 माह में खामियों को दूर करने पर तवज्जो दी। केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह। कहा, सिस्टम बहुत पहले बन जाना चाहिए था। जदीद निज़ाम से इंसाफ की जल्द फराहमी मुमकिन होगी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं के वफ्द ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, चीफ जस्टिस को मसाइल और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे इक़दामात करूंगा जिससे मसाइल का हल निकले। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने का मामला भी सामने रखा। चीफ जस्टिस को बताया 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा, तमाम बातें लिख कर दें, इसका जवाब दूंगा। सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज का मामला सेनेट में पहुंच गया। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद किया। सेनेटर शहादत आवान बोले, वुज़रा सरकारी मुलाजमीन से बातचीत करें। पीटीआई का सेनेट इजलास से बॉयकॉट। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा, जब तक हमारे सेनेटर्स को बहाल नहीं किया जाता, ऐवान में बैठना फजूल है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पुरअमन एहतजाज सबका हक है। एहतजाज क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक होना चाहिए। किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। हुकूमत तनख्वाहों और पेंशन के बोझ को कम कर रही है। इस रकम को मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का करक में ऑपरेशन, 6 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बरतानिया में वॉर मिनिस्टर और लॉरिक हिल गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बरतानवी फौज के जदीद मंसूबे और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मसनूई जहानत और बगैर पायलट सिस्टम्स समेत जदीद टेक्नोलॉजीज का मुशाहिदा किया। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने पर गैर महफूज करार दे दिया। डायरेक्टर IT ने कहा, वोटिंग से बड़े पैमाने पर हैकिंग का खतरा है। पायलट प्रोजेक्ट में इंडिया, इसराइल और फिलीपींस से हैकिंग की कोशिश की गई। PTI के वकील बोले, पार्लियामान कानून बना चुकी, अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी। अदालत की इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट्स फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए कहा, वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तानी सियासत में ख़वातीन के लिए रास्ता निकाला। आज वज़ीर आला एक खातून है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुल्क का हर निज़ाम नाकाम है। निज़ाम बदलने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सियासी इंतशार होगा तो मईशत नहीं चलेगी। मिलकर नहीं बैठेंगे तो नुकसान मुल्क का होता है। अवाम के नुमाइंदे का एहतसाब इलेक्शन में होता है। हमने एहतसाब का निज़ाम ही खत्म कर दिया। हम इलेक्शन चोरी करके ऐवानों में पहुंचते हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बच्चियों की तालीम बिल्कुल मुफ्त करने जा रहे हैं। 2025 के इख्तिताम तक जामियात अपना खर्च खुद उठाएंगी। दिसंबर तक जामियात की बकायाजात मुकम्मल खत्म कर देंगे। यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन से खिताब में मजीद कहा, रवा साल 55 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप सिखाएं। चाहते हैं तलबा पढ़ने जाएं, सीख कर वापस आएं। मुल्क
मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह में इजाफा। जिंदा मुर्गी 20 रुपए फी किलो महंगी, अंडे लहसुन समेत 11 अशिया महंगी, टमाटर प्याज दाल चना दाल माश समेत 16 अशिया सस्ती हुई। 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर आज़म से चेयरमैन पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की मसाइल के हल की यकीन दहानी, कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कहा टैक्स नेट में मौजूद रिटेलर्स पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। स्मगलिंग के सद्देबाब के लिए इकदाम तेज कर रहे हैं। उम्मीद है हुकूमती इकदाम से महंगाई की शरह में मजीद कमी आएगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय एजेंट्स और ख्वारिज मुलव्विस हैं। भारत हमारे मौशी और मौशरती निज़ाम को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरें फैलाने से इज्तनाब करें। गलत खबरों से पाकिस्तान के वक़ार को नुकसान पहुंचता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद किसी डील के लिए मजबूर करना है। बानी पीटीआई किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुलाकातों पर पाबंदी शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पंजाब हुकूमत ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। बानी पीटीआई की फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को तफरीही पार्क समझते हैं जिसका जब दिल चाहे पहुंच जाए। जी इस वक्त मैं स्वात के सबसे खूबसूरत सयाहती मुकाम मलम जबा में मौजूद हूँ। मलम जबा में बर्फबारी के बाद बड़ी तादाद में सयाहों की आमद का सिलसिला जारी है। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बर्फबारी इस दफा हो रही है तकरीबन 2-2.5 माह मतलब लेट हो रही है। स्वात के सयाहती मकाम मालम जबा में बर्फबारी के बाद सयाहों का रश, बर्फ से ढके पहाड़ों के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के लिए उम्र की हद में इजाफा। उम्र की हद 30 से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट के चांसेस भी 3 से बढ़ाकर 4 कर दिए गए। पेशावर क्रिकेट स्टेडियम की तामीर नौ में ताखीर से लागत में 1 अरब रुपए का इजाफा। वजीर आला को भिजवाई गई समरी में इंकशाफ। 2018 में तामीर नौ का तखमीना 1 अरब 37 करोड़ रुपए था। 2024 में लागत 2 अरब 31 करोड़ रुपए कर दी गई। कराची समेत सिंध भर में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। 53 गाड़ियां तहवील में ली गईं। 15 ड्राइवर्स गिरफ्तार। 565 चालान किए गए। 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मंसूख। हैवी ट्रैफिक पर वक्त की पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर 6 मुकदमात दर्ज। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब की जिम्मेदारी। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक दिन में 33,000 से ज्यादा चालान। 24 घंटों में 2 करोड़ 10 लाख रुपए के जुर्माने भी आए। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान पुलिस की हम नेटवर्क और शेल के ताउन से ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुहिम। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की सिंध के वुज़रा से मुलाकात। वफ्द से सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत के मंसूबे को सराहा। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की वफ्द की मुलाकात। पंजाब हुकूमत के इक़दामात और जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज ने कहा वजीर आला मरियम नवाज ने 1 साल में तमाम सेक्टर्स में नुमाया काम किया। लाहौर में पाकिस्तान की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन बनेगी। 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल ट्रेन पर 600 अरब रुपए से ज़ायद लागत आएगी। वेलेंशिया टाउन से शुरू होकर बाबू साबू तक चलेगी। महकमा ट्रांसपोर्ट का फिजिबिलिटी एंड डिज़ाइन पर वर्किंग का आगाज। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। कराची की लांढी जेल से 22 भारतीय माहीगीर रिहा। भारतीय माहीगीरों को वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत मुंतकिल किया जाएगा। जेल हुकाम के मुताबिक भारतीय माहीगीरों को जज्बा खैर सगाली के तहत रिहा किया गया।